एक ऐसी फ्लाइट जिसने उड़ान साल 1955 में भरा और लैंड 1992 में हुआ। पायलट फ्लाइट को लैंड करवाता है और साल पूछकर दोबारा विमान के साथ गुम हो जाता है। जानिए क्या थी पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे इसी मिस्टीरियस फ्लाइट 914 के बारे में और इसके राज पर से पर्दाफाश करेंगे। जरा सोचिए कि आप किसी हवाई जहाज पर चढ़े और बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और घड़ी की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि कुछ घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद आपको जहाज में हलचल महसूस होती है और आप पूरी तरह से अलग समय और अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि आपकी सोच से भी एकदम परे होता है। सोचकर भी अजीब लग रहा है ना। पर क्या आपको पता है कि ऐसी ही फ्लाइट अमेरिका की पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। साल चल रहा था 1955 में। इस फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया और 37 साल बाद कराकस वेनेजुएला में लैंड हुई। लोग इस घटना से हैरान थे कि कुछ लोग को तो इसे टाइम ट्रेवल भी कह रहे थे, तो कोई इसको भूत प्रेत से जोड़ रहे थे। लेकिन एंड तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या था। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ये बात थी 2 जुलाई 1955 की फ्लाइट 914, जिसमें 47 यात्री थे, पायलट थे और 6 क्रू मेंबर थे। न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई, जो सिर्फ 4 घंटे का सफर था। लेकिन ये फ्लाइट केवल 3 घंटे ही उड़ान के बाद विमान अचानक रडार से गायब हो जाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सारी कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश के बाद भी फ्लाइट से संपर्क नहीं बन पाता है और अमेरिका इसकी खोज बचाव अभियान शुरू कर देता है। पानी में खोजी जाती है पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है। धरती पर खोजी जाती है तो कोई भी प्लेन क्रैश होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। मानो विमान हवा में ही कहीं गायब हो गया। ये रहस्य दशकों तक पहेली की तरह बना रहता है। इसी तरह से टाइम बीतता चला जाता है और अमेरिका भी इस फ्लाइट की खोज के सारे अभियान बंद करवा देती है, क्योंकि इस फ्लाइट का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। लेकिन अचानक से 1992 के सितंबर में कराकस वेनेजुएला में एंटर करती है ये फ्लाइट, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार में एक अज्ञात विमान के सिग्नल मिलते हैं। इतनी ही देर में एयरपोर्ट से कुछ दूर तक विमान दिखता है, जो काफी पुराना नजर आ रहा था और इसका मॉडल भी काफी पुराना था, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इस मिस्टीरियस फ्लाइट के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात की, जिनका नाम जॉन दे ला कॉर्टे था। इनसे संपर्क किया और अपनी पहचान पैन एम फ्लाइट 914 के रूप में बताई, जो मूल रूप से न्यूयॉर्क से मियामी के लिए साल 1955 में रवाना हुई थी। सारे कराकास में कोहराम मच चुका था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था ये फ्लाइट जो 1955 में टेक ऑफ हुई थी, अपनी मंजिल से 1100 मील दूर 37 साल बाद क्या कर रही है और इतने समय तक ये कहाँ थी। लैंडिंग के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो पायलट की रिस्पॉन्स ने कंफ्यूजन की सिचुएशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। पायलट ने दावा किया कि ये उड़ान 2 जुलाई 1955 को मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। जैसे ही पायलट को यह पता चलती है कि यह साल 1955 नहीं बल्कि 1992 है, तो उसने सभी ग्राउंड स्टाफ को खिड़की से झांककर अपने पास आने के लिए मना कर दिया और उसकी जेब से कुछ कागज का टुकड़ा गिर जाता है। इसके बाद पायलट फ्लाइट को लेकर दोबारा कहीं गुम हो जाता है और पैन अमेरिकन 914 के बारे में किसी ने को कुछ पता नहीं चल पाता है। पैन अमेरिकन 914 अपने पिछले कई अनसुलझे सवाल को छोड़ जाती है। इस घटना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। उस फ्लाइट के साथ 37 वर्षों के दौरान क्या हुआ था, इतने साल तक ये फ्लाइट कहाँ थी, फ्लाइट मिस्टीरियस तरीके से कराकास में कैसे पहुंचा और पायलट दोबारा प्लेन के साथ कहां चला गया। लेकिन इन सब के पीछे एक सबूत ये रह गया था कि पायलट से गिरा वो कागज का टुकड़ा। ये सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब, क्योंकि कहानी अब खत्म नहीं, अब शुरू हुई है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये टाइम ट्रेवल का कोई हिस्सा है, तो टाइम ट्रेवल देखते हैं इसमें कैसे पॉसिबल है कैसे नहीं। ब्लैक होल के बहुत करीब जाकर ही टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, जो कि धरती से बहुत ज्यादा दूर है और वहां फ्लाइट नहीं जा सकती। दूसरी बात की जाए तो
अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के बराबर चलता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम बहुत धीमा हो जाता है। लेकिन इतने पुराने मॉडल के प्लेन के साथ ये संभव नहीं है। इतने पुराने मॉडल का फ्लाइट लाइट की स्पीड को मात नहीं दे सकता, तो ये टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट के गायब होने का दावा झूठा है। ऐसा कोई मामला सामने ही नहीं आया था, बल्कि ये जानकारी सबसे पहले 1985 में अमेरिकी प्रिंट टैबलाइट वीकली वर्ल्ड न्यूज़ में छापी थी। इस टैबलाइट में कोई काल्पनिक कहानियां छापा करती थी और ये फिर न्यूज़ 1992 में दोबारा छापी गई, जिसमें फ्लाइट का नाम भी लिखा था। अगर ये न्यूज़ रियल होती तो दोबारा छापने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1985 में जब पब्लिश हुई थी तभी इसको अच्छा खासा अटेंशन मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं मिला था। और फ्लाइट टाइम पहली बार में ही बता देना चाहिए था। दोबारा 1992 में इसको पब्लिश करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये पूरी तरीके से फेक न्यूज़ आग की तरफ फैलने लग गई, जिसे लोगों ने सच मान लिया और अलग अलग न्यूज़पेपर में इसे छापने लगे। तो आप क्या समझते हैं इससे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।